निकलूंगा। खुदावंद आलम फरिश्तों को हुक्म दे देता है कि इसके नामे अमाल में सवाब लिखना शुरू कर दो। और एक बंदा मजलिस में आने के लिए घर में इरादा करता है, नियत करता है कि मैं फर्श अज़ा पे जाना चाहता हूँ, मैं इमाम बारगाह में जाना चाहता हूँ। अभी वो सोचता है, फरिश्ते उसके लिए नामा अमाल में सवाब लिखना शुरू कर देते हैं और तब तक लिखते हैं जब तक वो वहाँ आता है, सवाब का काम करता है, फर्श अज़ा पे बैठा रहता है, नामा अमाल में सवाब लिखा जाता रहता है, यहाँ तक कि वो अपने घर तक पहुँच जाता है और उसके लिए सवाब लिखा जाता है। खुदावंद आलम इतना रहमान है, इतना रहीम है, इतना करीम है कि वो बंदों के जो सवाब के काम है नामा अमाल में उसको पहले से लिखने लगता है। लेकिन अगर गुनाह करता है तो वो फरिश्तों को कहता है ठहरो, अभी इसको मैं मौका दे रहा हूँ, मैं इसको वक्त दे रहा हूँ कि शायद है कि ये इस्तग़फ़ार कर ले। सवाल पढ़िए कि हमको वक्त दे रहा है कि ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ। एक माँ अपने बच्चों को कितना चाहती है कि अगर अपना बच्चा अगर कोई गलती कर देता है तो उस पर पर्दा डालती है, साफ पर्दा डालती है कि उसको किसी तरह से बचा लिया, उसको समझाती है। एक अच्छी माँ अपने बच्चे को अगर वो गलती करता है तो बुलाती है, समझाती है, बेटा ये गलत है, इसको मत करना। लेकिन अगर बच्चा करता है तो उसको समझाती है और उसको उसके गुनाहों पे पर्दा डालती है। रहम दिल इतनी है कि उसकी अगर उसके ऊपर भी उसने कुछ गलत बात बोल दी, गलत काम कर दिया, उसकी नाफरमानी कर दी तो वो उसको माफ कर दिया करती। तो सोचिए खुदावंद आलम 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों को चाहता है, अपने बंदों को प्यार करता है, अपने बंदों से मोहब्बत करता है। तो उसकी रहमानियत का आलम क्या होगा, वो कितना अपने बच्चों अपने बंदों को बचाएगा। लेकिन हमारी ये हाल है कि हम गुनाह करते हैं और उसके बाद नादिम भी नहीं होते, उसके बाद इस्तग़फ़ार भी नहीं करते। गुनाह करने के बाद ऐसा भूल जाते हैं जैसे हमने कोई गुनाह की ही ना हो। सवाल पढ़िए इमाम हज़रत इमाम अली रज़ा फरमाते हैं कि इंसान एक गुनाह करता है, छोटी सी भी गुनाह करता है तो खुदावंद आलम उसके जिस्म में बदबू करता है। वो बदबू ऐसी नहीं कि हम बैठे हैं बगल में वाले को एहसास हो रहा है तो हमने बॉडी स्प्रे छिड़क लिया कि उसको एहसास नहीं। उसके जिस्म में ऐसी बदबू होती है कि जो फरिश्ते इबादत कर रहे हैं आसमान में, वो कहते हैं खुदावंद आलम ये कैसी बदबू है कि हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। खुदावंद आलम फरमाता है कि ये मेरे बंदे ने गुनाह किया है, लेकिन ये गुनाह के बाद मैंने इसको वक्त दिया कि ये इस्तग़फ़ार कर ले। वक्त पे वक्त मैं देता रहा, लेकिन ये बंदा ऐसा अपने अकल में था कि उसने मेरे बारगाह में आके गुनाह के लिए इस्तग़फ़ार नहीं, और वो गुनाह करता गया, गुनाह करता गया
उसकी गुनाह इतनी हो गई कि अब वो सवाब के काम की तरफ जाना छोड़ दिया, उसने इबादत की तरफ जाना छोड़ दिया, इसलिए कि ये सवाब आपके दिल में जो ईमान होता है जिससे आप सवाब की तरफ, इबादतों की तरफ, अच्छे काम की तरफ राग़िब होते हैं, वो गुनाहें उस पे ऐसा स्याह कलर डालती है, ऐसा स्याह करती है उस जगह को कि उससे इबादतों की तरफ से आप दूर हटते जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि आपके ईमान का वो हिस्सा पूरा काला हो जाता है, अब आपको जरा से भी गुंजाइश नहीं होती कि आप इबादतों की तरफ राग़िब हो। लेकिन फिर भी खुदावंद आलम कहता है कि अब भी अगर तुम्हें अपने ईमान को जगाना है तो अब भी मैंने अपनी इस्तग़फ़ार का दरवाज़ा, अपने तौबा का दरवाज़ा खोल रखा है। अभी भी अगर तुम चाहो तो तुम मेरी बारगाह में आकर गिड़गिड़ाओ और वो इस्तग़फ़ार करो, तो मैं ऐसा हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं करीम हूँ, मैं अभी भी तुम्हारी गुनाहों को माफ कर सकता हूँ। सलवात पढ़िए मोहम्मद। इसलिए कि हमारा जो ज़हन है, जो दिल है, वो इस दुनिया की तरफ ज्यादा लगा हुआ है। और जब हम दुनिया की तरफ ज्यादा लग जाएंगे तो हमारे इबादतों से दूरी बढ़ती जाएगी, और जितना हम इबादत की तरफ आएंगे दुनिया भी हमारी तरफ खिंचती हुई चली जाएगी। कल की मजलिस में बयान किया था कि मौलाए कायनात ने जितना दुनिया को छोड़ा है, दुनिया को तलाक दिया है, 3 मरतबा मौलाए कायनात ने दुनिया को तलाक दिया, लेकिन ये दुनिया है कि मौलाए कायनात के कदमों में आके गिरा पड़ती है कि वो चाहती है कि मौलाए कायनात दुनिया को संभाल ले। लेकिन मौलाए कायनात है कि दुनिया से दूर जा रहे हैं, लेकिन दुनिया मौलाए कायनात के करीब आना चाहती है, और हम वो है जो दुनिया के करीब जा रहे हैं, दीन से दूर होते जा रहे हैं, और जब दुनिया की तरफ जाएंगे तो दुनिया भी हमसे दूर होती जाएगी। सलात पढ़िए पर मोहम्मद। हम बिजनेस करते हैं, दुनिया में बिजनेस करते हैं कि एक सामान 10 रुपए का है तो उसको 12 रुपए में बेचते हैं, कहीं से लाते हैं, दूसरे को बेचते हैं, कमाते हैं, लेकिन 1-2 रुपए के लिए हम अपनी उसमें पूरी जिंदगी गुजर बसर करें। लेकिन अगर हम तवज्जो दें कि हम अगर खुदावंद आलम से बिजनेस करना शुरू कर दे तो खुदावंद आलम हमें दुनिया में भी मालो माल करेगा, और दीन की भी जो है, दीन में भी हमें मालो माल करेगा, हमें दुनियावी पैसा भी देगा और दीनी सवाब भी देगा। करना क्या है कि हमें इबादत की तरफ चले आना। हमें खुदावंद आलम ने कहा कि अगर घर के बजाय मस्जिद में नमाज पढ़ा जाए तो तुम्हें 70 गुना सवाब मिलेगा। हम घर में नमाज पढ़ते हैं, बिजनेस करना है ना, हमें तिजारत करना है, हम खुदावंद आलम से तिजारत करें। घर में 1 रुपए, मस्जिद में 70 रुपए। तो ये एक दुनियावी दिमाग क्या कहेगा कि अगर 1 किलो सामान हमें यहाँ 1 रुपए का, यहाँ 70 रुपए का मिल रहा है, और सब्जी मंडी में 1 रुपए का मिल रहा है, तो हम यहाँ से जाएंगे वहाँ, यहाँ नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ से वहाँ हमें 69 यानी 69 रुपए का फायदा है। तो हम अपना वक्त दे के, जो भी वक्त लगे 10-15 मिनट हम वहाँ जाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ प्रॉफिट मिलेगा।
तो हम अपने जब दुनियावी काम में इतना तवज्जो देते हैं कि हम एक जरा से पैसे के लिए हम अपना वक्त दे सकते हैं, तो हम क्यों नहीं अपने दीन की तरफ देखते हैं, जहां हमें उम्र रहना है। यहाँ तो हमारी 60 साल 70 साल 80 साल की जिंदगी है, लेकिन वहां की हयात ऐसी है जिसकी आज तक किसी ने हिसाब नहीं किया है कि कितना हमें वहां रहना है और कितना हमें वहां जीना है। सलावत पढ़िए हमें घर में बैठने में कितना सवाब है, फर्श अज़ा पे आने में कितना सवाब। अगर हम घर पे बैठे हैं, अपना वक्त को घर पे दे रहे हैं, लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, बाहर कहीं किसी के गोमती में, दुकान पे, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे खड़े होके अपना वक्त जाया कर रहे हैं, लेकिन फर्श अज़ा बिछी है, हमें वहां आना है, तो खुदा बंदे आलम से तिजारत करके देखे, वहां कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ सवाब मिलेगा। वहां कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ शहजादी के बगल में बैठने का आपको मौका मिलने वाला है। वहां कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ फरिश्तों के आप पड़ोसी बनने वाले हैं। तो सोचिए आपको फायदा किसमें है? आपको जो तिजारत करना है उस तिजारत में फायदा कहाँ मिलेगा? आपको उस वहां बैठने में फायदा मिलेगा कि फर्श अज़ा में आने में फायदा मिलेगा? सल्लल्लाहु अलैहि ये सब खुदा बंदे आलम से तिजारत का जरिया। हम अपनी 60 साल की जिंदगी गुजारते हैं, 70 साल की या 80 साल की जिंदगी गुजार रहे। आज का जो दौर है 80 साल के ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। पहले के हजरात हैं वो 80 साल 90 साल तक जाते थे, लेकिन आज का जो दौर है हम लोग के दौर के इंसान को 80 साल पार कर जाए बड़ा मुश्किल। 60 साल के बाद अब हम लोग की जिंदगी हिलने लगती है। तो ये जो चंद रोजा जिंदगी है ये गुजार रहे हैं इस दुनिया में, और इस गुजारने का तरीका खुदा बंदे आलम ने बताया। हमारे लिए कुछ रोल मॉडल भेजे, कुछ हमारे लिए ऐसे नमूने भेजे हैं कि जिनको हम देखेंगे और अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो हमारी जिंदगी सिरातुल मुस्तकीम के बाकी। लेकिन उसके लिए हमें नारा हैदरी लगाने में खाली नहीं, नारे हैदरी जिस वक्त लगाए तो दिल में अली रहे। खाली जबान से नारे हैदरी का कोई फायदा नहीं जब तक दिल में अली न हो। और अली दिल में कब उतरेंगे? जब हमारे अमल में अली क्या, जो अली का दिनचर्या था, जो अली का रोज गुजारते थे, जो शेड्यूल था, वो हमारी जिंदगी में उतर। मौलाए कायनात ने अपनी जिंदगी कैसे गुजर बसर की। अब उसके बाद जवाब आता है कि वो तो इमाम थे, हम इमाम नहीं हैं। वो मासूम थे, हम मासूम नहीं हैं। उनसे खताएं हो नहीं सकती थी, हमसे खताएं हो सकती। हाँ, खताएं हमसे हो सकती, इसीलिए खुदा बंदे आलम ने हमारे लिए इस्तग़फ़ार का दरवाजा खोला। वो गुनाहें नहीं कर सकते थे, फिर भी रात के शब की तारीखों में नमाज के बाद वो इस्तग़फ़ार करते थे, वो गिड़गिड़ाते थे, उनके आंखों से अश्क जारी रहता था। वो अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए खुदा बंदे आलम के सामने हाथ फैलाते थे, जबकि उनसे गुनाहें नहीं हो सकती थी। लेकिन हमसे गुनाहें हो सकती है, हो नहीं सकती बल्कि गुनाहें होती है। फिर भी हम अपने आप में देखें, हम अपने गिरबान में झांक के देखें, कौन सी ऐसी शब आती है कि वो शब की तारीखी में हम मुसल्ला बिछा के नमाज तहज्जुद पढ़ के खुदा बंदे आलम की बारगाह में इस्तग़फ़ार के लिए हाथ उठाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हमारे आंखों से अश्क क्या बहता है। कभी हमने इस्तग़फ़ार किया कि नहीं?
हमने अपनी जिंदगी में कभी खुदावंदे आलम के सामने इस्तग़फ़ार किया? इसलिए खुदावंदे आलम के जो ये पाक बंदे हैं, इन्होंने कहा कि अपनी जिंदगी कैसे गुजर बसर। देखो, तुम जब शब की तारीकी में अपने बिस्तर पे जाओ तो सोने से पहले अपने दिन का हिसाब करो कि जो तुमने ये वक्त गुजारा है, आज का दिन गुजारा है, इसमें तुमने किया क्या। चाहे अच्छाई चाहे बुरा, तुम उसकी काउंटिंग करो कि तुमने कितना सवाब किया, कितना गुनाह। इसलिए कि 3 पहलू से खाली नहीं जाना। एक गुनाह है, एक सवाब है, लेकिन इसके बाद एक ऐसे काम है जिसको हमें नहीं पता कि ये सवाब में गुजरा कि गुनाह में। इसलिए कि हमने उसके ऊपर ना तवज्जो दी, ना उसके ऊपर कोई ध्यान दिया कि हमारा ये वक्त कैसे लगे। तो हमारे लिए आइम्मा ने कहा कि जब तुम अपने बिस्तर पे जाओ तो चंद लम्हे अपनी जिंदगी में जो आज का दिन गुजारा है उसकी काउंटिंग करो कि कितना तुमने आज सवाब का काम। क्या सुबह में हम उठे, नमाज पढ़ी, नमाज़ें सुबह हमसे अदा हुई कि कज़ा हुई? अगर हमने अभी तक नहीं पढ़ी तो फौरन बिस्तर छोड़ दो, वजू करो, नमाज। इसलिए कि वाजिबात है। हमने ज़ोहरैन पढ़ी कि छोड़ दी, नहीं पढ़ी तो उठे फौरन ज़ोहरैन। मगरिबैन पढ़ी कि नहीं, ये वाजिबात, इसको छोड़ के जिंदगी नहीं गुजार सकते। उसके बाद हमने कितने यतीमों की मदद की, कितने मिस्कीनों की मदद की, कितने अच्छे काम किए। हत्ता कि हम जब अपने घर से निकले थे किसी भी काम के लिए, तो रास्ते में अगर एक ईंटा रखा हुआ था तो हमने उसको किनारे किया। अगर किया तो किस नियत से किया? इसलिए कि परवरदिगार वो है जो हमें ऐसे जानता है कि जो हमारे हर काम को जानता है और उस काम के नियत को भी हमसे ज्यादा जानता है। हमने जो काम किया है उसकी नियत को भी जानता है। हम मजलिस पढ़ रहे हैं तो वो आप ये देख रहे हैं कि हम मजलिस पढ़ रहे हैं, लेकिन आप मेरी नियत को नहीं जानते कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन खुदावंदे आलम जानता है कि मेरी नियत इसमें क्या है। अब आप कहेंगे नियत इसमें क्या है? मजलिसे हुसैन है, किसी ने कहा आके पढ़ने लगे, इसमें नियत क्या है? इसमें नियत है कि मजलिस पढ़ रहे हैं हमारे हुसैन के लिए। नहीं, इसमें भी नियत हो सकती है कि हम आए हैं कि हमें मोटी रकम मिलने वाली है। आया कि होया कि ये मिलना नहीं है ऐसे, लेकिन हमें तबर्रुक डबल मिल जाएगा, वो भी मुश्किल है। अब उसके बाद आए हैं कि हमें इसके बाद बाहर अशरा मिल जाएगा, इंडिया के बाहर, मुश्किल है। लेकिन ये नियतें होती है, ये खाली हमारे लिए नहीं, जितने ये हर एक कॉमन बात है हर एक के लिए कि ये दिखाने के लिए भी हो सकता है, बहुत नियतें हो सकती है, लेकिन ये नियत खुदावंदे आलम और मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। आप आए हैं किसके लिए आए हैं? शिरमाल के लिए आए हैं, दिखाने के लिए आए हैं, बानिए मजलिस को दिखाने के लिए आए हैं। उसने कहा तो उसको चेहरा दिखाने आए हैं कि यहाँ अपना वक्त घर में बोर हो रहे थे इसलिए पास करने के लिए आए हैं। किस लिए आए? ये नियत आपको के सिवा सिर्फ परवरदिगार जानता, परवरदिगार के सिवा कोई नहीं जानता कि आप क्यों आए। बहरहाल फर्शे अज़ा पे आना सवाब किसी भी नियत से आए, आपको सवाब मिलेगा, लेकिन सवाब के भी कुछ दर्जात। जो घर से सुन रहे हैं उसको भी सवाब मिलेगा, जो बाहर है उसके लिए उसको भी सवाब मिलेगा, जो फर्शे अज़ा पे आ गए हैं उनको भी सवाब।
लेकिन दर्जात, आप यहाँ आए मलाइका के पड़ोसी बने, इसका सवाब अलग। आप बाहर से सुन रहे हैं, शैतान के पड़ोसी बने, उसका सवाब अलग है। आप घर पे है, उसका सवाब अलग। हर सवाब के दर्जात है, लेकिन हाँ सवाब है। मजलिस शहजादिये कौनैन हर मजलिसी को सवाब देती है, उसका बदल मिलेगा, लेकिन सबके दर्जात है, दर्जात बटे हुए हैं। इसलिए अगर सबसे आला बनना है तो फर्श अदा पे आकर सवाब लीजिए, इसलिए कि यहाँ आने का जो सवाब है वो सवाब घर में न बैठने का है, न बाहर से सुनने का है। सवाब बढ़िया दुनियावी तौर से अगर देखा जाए तो फर्श अदा पे अगर लोग आते हैं, भरा रहता है, तो जाकिर को भी हौसला मिलता है और बानिया मजलिस को भी अच्छा लगता है कि उसने जो मजलिस की उसमें चंद अफराद आए। और जब सूरह फातिहा पढ़ाया जाता है तो उसको पढ़ने का भी आपको सवाब और बख्शने का मजून को सवाब, ये सब सवाब मिलता है। तो ये एक जाहिरी सवाब, और बातनी सवाब जब ऊपर जाएंगे तो पता चल जाएगा। उसके लिए आपके नामाए आमाल आप ही देखेंगे। सवाल पढ़िए वैसे तो कहा गया है, रवायतों में है, हदीसों में है कि जब वहां पहुंचेंगे आखिरत का मंजर होगा, एक मैदान होगा, और उसके बाद दुनियावी तरीके से समझाया गया है कि एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होगी, उसमें दिखाया जाएगा नामे अमाल कि ये मेरा नामे अमाल है। हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। अब पता चलेगा कि जब इश्तियाक साहब बैठे थे, इनके जेब से बगल में मोबाइल निकाल दिया, ये पूछते रह गए, मैंने बताया नहीं कि इनका मोबाइल मैंने ले लिया। ये बहुत परेशान हुए, लेकिन मैंने उसको दिया नहीं इनको। सलवात पढ़िएगा। तो ये स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। अब जो यहाँ ये ढूंढ रहे थे वो वहाँ ये देखेंगे कि अच्छा मेरा मोबाइल उन्होंने लिया था और मैंने इनसे कितना पूछा, इन्होंने बताया नहीं। तो वहाँ शर्मिंदा होने से अच्छा है यहाँ उस गुनाहों से बच जाया जाए। अगर यहाँ दुनिया में उस गुनाहों पे से बच जाएंगे तो वहाँ शर्मिंदा भी नहीं होंगे। सवाल पढ़िए क्योंकि ये जो फर्श अदा रिश्ता है, इसमें जो शहजादी कौनैन आती है, ये अगर फज़ाइल सुन के खुश होती है तो इनको इंतजार होता है कि ये जो मैं रुमाल लाई है मेरे बेटे के चाहने वालों का आशिक मैं लेके जाना चाहता। ये तलबगार रहती है कि मैं अपने हुसैनियों का आशिक इसमें लेके जाऊंगी। ये हमसे मुतालबा करती है अश्क का कि हमारे एक कतरा अश्क अगर शहजादी के रुमाल में आ जाए तो उसका बदल दुनिया में क्या आखिरत में भी नहीं। वो ऐसे मोती है जिसकी कीमत कोई नहीं दे सकता। जब इस मोती की कीमत
शहजादी कौनैन मांगेंगी तो इसकी कीमत कोई नहीं दे सकता। हाँ, क्यों? क्योंकि शहजादी कौनैन ने जब अपने बाबा से पूछा था कि ऐ बाबा, ऐ मेरे बाबा, मेरे हुसैन से कौन रोएगा, तो रसूल खुदा ने यही कहा था कि खुदा एक कौम को पैदा करेगा। अरे वो कौन कौन सी होगी? वो कौन यही है जो फर्श अज़ा पे आई है, जिनके बुजुर्ग हुसैन के बुजुर्गों पे अश्कबार है। अरे जिनके जवान हुसैन के अली अकबर में अश्कबार है। अरे जिनके बच्चे अली असगर के लिए अश्क बहा रहे हैं। अजरकुम अल्लाह हाज़ा दारो। अरे चेहलम खत्म हो गया। हाँ, ये बहन तो 1 साल के बाद चेहलम मनाने के लिए करबला में आ रही है। हाँ, इमाम हुसैन के कब्र के पहला साए जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी थे। जब आप इमाम हुसैन की कब्र पे लिपटे गिरिया कर रहे थे, अचानक उन्हें लर्जा आया। जाबिर ने पूछा, आए आका, क्या मुझसे कोई खता हो गई? अरे इमाम हुसैन ने कहा, नहीं जाबिर, अरे तुमसे कोई खता नहीं हुई। अरे तुम पढ़ो, मेरी बहन अरे अपने भाई से मिलने के लिए आ रही है। अरे मेरा बेटा अरे गाजियाबाद खाने के बाद अरे मुझसे मिलने आ रहा है। अजरकुम अल्लाह। हाँ, जाबिर आगे बढ़ते हैं, काफिले का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही चौथे इमाम आगे आते हैं, जाबिर ने चौथे इमाम को गले लगा लिया। अरे जैसे ही गले लगाना था, अरे इमाम ने कहा, चचा जाबिर आहिस्ता आहिस्ता, अरे अभी भी तो के दम ताजा है। अरे वो तो जो जब निकली थी तो मेरे गोश्त लेके निकल आई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रबन पे करवाए तस्बीह पढ़ते हैं। आज़ाद गुजारिश है कि एक मरतबा सुन लेना, 3 मरतबा अपना मरहूम